तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है XRD पैटर्न या XRD, एक्सरे रे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पर जब लाइट पड़ती है तो वहाँ पर से प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन हो जाता है, जिससे कि आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं XRD। तो जब हमारे पास जो प्रेजेंट में जो क्रिस्टल होता है उससे अगर कोई लाइट टकराती है तो उसके बाद एक पैटर्न देखने को मिलता है जो कि उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, XRD पैटर्न कहते हैं। XRD पैटर्न कहने का मतलब होता है कि वहां पर जो लाइट यूज की जा रही है वो कोई विजिबल लाइट नहीं होती, वो स्पेशली जो होती है वो एक्सरे लाइट होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि डिफ्रैक्शन में जो डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट्स या दो क्रिस्टल प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग क्या होनी चाहिए, लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम विजिबल लाइट या और कोई लाइट यूज करते हैं तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। और जो हमारे पास एक्सरे लाइट होती है उसका वेवलेंथ कम होता है, इस वजह से यहाँ पर स्पेशली XRD या फिर एक्सरे रेज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्रिस्टल होता है, लैटिस होता है, वो एक ग्रेटिंग की तरह काम करता है, क्योंकि जो ग्रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट जो सेकेंड ईयर में हम पढ़ते हैं वो यही होता है कि वो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्रिस्टल है उसका हर एक जो पॉइंट होता है वो ग्रेटिंग की तरह काम करने लगता है। तो क्या है, तो एक XRD वह सब्सटेंस होता है या वह इक्विपमेंट है जिससे कि हम किसी भी क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, उसे हम XRD कहते हैं। इसमें जैसे ही एक्सरे लाइट किसी भी पॉइंट पर या किसी भी एटम पर, इलेक्ट्रॉन पर पड़ती है तो डिफ्रैक्ट हो जाती है एंड देन हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, हम उसे कहते हैं XRD पैटर्न। इसका यूज किया जाता है उसके बारे में जानकारी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। दो और टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो वो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वो XRD है। तो क्या होता है, जैसे ही एक्सरे लाइट एक एटम पर पड़ी देन वहां से डिफ्रैक्ट हो गई, ठीक वैसे ही दूसरी लाइट एटम पर पड़ी और डिफ्रैक्ट हो गई। मान लीजिए इसे हम नाम दे देते हैं P, इसे हम नाम दे रहे हैं Q, ये कोई सेंटर है O है, ये O डैश कंसिडर कर लीजिए। और यहाँ पर से जो लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है उसे हम R और S नाम दे देते हैं। तो आपको ध्यान होगा, देखिए ये वाली लाइट इस पॉइंट पे पड़ रही है और यहाँ जा रही है, ये वाली लाइट इतने तक तो उनका जो पाथ है वो सेम रहता है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट होता है वो उनका एक्स्ट्रा पाथ होता है और उसके बाद फिर से उनका पाथ जो है वो सेम हो जाता है। तो डिफ्रैक्शन मिल रहा है, दो लाइट्स हैं तो उनमें क्या हो रहा है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस है जिससे फेज डिफरेंस आएगा और आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है। तो वो पाथ डिफरेंस कितना होता है ये आपको इसमें कैलकुलेट करना होता है। तो हम इन दोनों जो लाइट्स आ रही हैं PO और QO, उनमें कितना मार्ग अंतर है ये सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो इस पॉइंट से पॉइंट O से हमने लंब डाला किस पर, QO डैश पर, एज इट इज O से लंब डाला SO डैश पर, ठीक है। और ये तो हमारा अभिलंब था, यू कैन सी। तो अगर आप ये फाइंड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना मार्ग अंतर है। मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये A, ये B। तो आपको A, O डैश और ये B फाइंड करना है, जिससे कि आपको जो है पता चल जाएगा कितना मार्ग अंतर है। तो मार्ग अंतर ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, उस पे पहले सबसे पहले आपको लंब डालना पड़ेगा एंड देन आगे का हम प्रोसेस करते हैं। डेल इज इक्वल टू A O डैश प्लस मार्ग अंतर, इसी को कहते हैं पाथ डिफरेंस, ओके।
तो यहाँ पर हमें मार्ग अंतर फाइंड करना है। तो जो डायग्राम में मैंने यूज किया है कि POO Q' जो है वो इंसिडेंट रे आपतित किरण है, ठीक है, ये दोनों, और ये दोनों कौन सी है, विवर्तित किरणें हैं, बस वही मैंने मेंशन किया है। हमने जो लंब डाला है बिंदु O से OA और बिंदु O से OB, उसकी वजह से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर डायग्राम बना दिया ताकि बार बार ऊपर ना देखना पड़े। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, इक्वल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर ये क्या बोलते हैं एंगल इक्वल है तो उसकी भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो ये वाला मार्ग और ये वाला जो पाथ है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल दिस एंड दिस। हमें फाइंड क्या करना है, OA', तो हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, OO' साइन थीटा। तो OO' की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, क्या होता है, D होता है। D क्या होता है, क्रिस्टल का जो लैटिस प्लेन होता है उनके बीच का डिस्टेंस होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो D इंटू साइन थीटा होगा। तो अब इसे हम फॉर्मूले में रख देते हैं। हमने D इज इक्वल क्या फाइंड किया था, AO' प्लस O'B, ये हमारा क्या बोलते हैं मार्ग अंतर पाथ डिफरेंस था। अभी मैंने इसकी वैल्यू क्या फाइंड की, ये दोनों इक्वल है, सबसे पहले इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। O' A, तो यहाँ पर 2O' A, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2D साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो मार्ग अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2D साइन थीटा होगा। तब वहां पर क्या होगा, इन दोनों रेज के मिलने से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, मतलब सॉरी, तो हमारा जो मार्ग अंतर है वो कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ताकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिले। अब आपको पता होगा कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है दीप्त यानी कि ब्राइट, और एक होता है अदीप्त यानी कि डार्क, ठीक है। तो इसके लिए क्या वैल्यू होती है, इसके लिए क्या वैल्यू होती है, और तो चूंकि हम सिर्फ यहाँ पर पैटर्न की बात कर रहे हैं, पैटर्न तभी होगा जब वो दिखेगा, कॉमन सी बात है। तो हम डायरेक्टली ये यूज करेंगे, n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है कि आप किस डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये। तो n की वैल्यू 1 2 3 डैश डैश डैश। तो अगर कोई रे इस रूल्स को फॉलो कर रही है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि जो पैटर्न आपको है वो देख पाएंगे, क्योंकि वो ब्राइट पैटर्न होगा। अगर कोई रे इस पैटर्न को, इस रूल को फॉलो करती है, डेल की वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो हम कहेंगे कि वो लाइट जो होगी, जो पैटर्न जो बनेगा वहां पर वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, ब्रैग का नियम, इट्स कॉल्ड तो यहाँ पर से, तो इस नियम के पालन होने पर सभी तलों के सभी परमाणुओं से विवर्तित किरणें समान कला में होती है। सिंपल मीनिंग ये है कि अगर इस रूल को फॉलो कर रही है तो उसमें जो फेज डिफरेंस आता है किसी भी लाइट का जो एटम से टकराने के कारण, इलेक्ट्रॉन से टकराने के कारण, तो उनमें जो भी फेज डिफरेंस आएगा वो इक्वल होगा, एंड देन वहां पर जो पैटर्न बनेगा वो ब्राइट पैटर्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, कि यहाँ पर एक जगह मैंने यूज किया है n-1, यहाँ मैंने यूज किया है n+1, ठीक है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग होता है कि हम अलग अलग कैसे ले सकते हैं एक ही चीज के लिए। तो ध्यान दीजिए, जब वो n+1 यूज करता है तो n की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 3, लेकिन जब वो n की वैल्यू 2n-1 कंसिडर किया है, उसने ये लिया हुआ है, दोनों सही है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डैश डैश डैश। तो अंतर समझ आ रहा है आपको, ये जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है इनमें डिफरेंस, दोनों सही होता है, आप कोई भी यूज करें, बट फिर आप n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और मेरा इंस्टा ID दिया हुआ है, इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।